अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि आपके होने वाले शोहर या बीवी कौन है। इधर 2 पाइल्स हैं, एक ये पाइल नंबर 1 है, एक ये पाइल नंबर 2 है। जौन सी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी रीडिंग नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने ये रीडिंग नंबर 1 यानी कि ये वाली पाइल चुनी है, आपके लिए रीडिंग है कि जहाँ तक मेरा ख्याल बनता है वो एयर साइन से है। अगर आपको एयर साइन का पता हो, यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी में से, ओके। और वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, या हो सकता है वो बहुत जल्दी जल्दबाज बंदे हैं। उनको जो करना होता है वो उसकी पूरी तैयारी करते हैं और उसके बाद उस चीज़ के पीछे डट जाते हैं और उसको हासिल करके छोड़ते हैं, ठीक है। और जी हाँ, मैजिशियन कार्ड से भी ये लगता है कि वो जो पाना चाहते हैं उस चीज़ को पा के रहते हैं। वो उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, हर तरह का उसके बारे में इल्म हासिल करते हैं कि कैसी है, कैसे पा सकते हैं, उसको पाने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, यानी कि उनके लिए कैसी वो चीज़ रहेगी। पहले वो सारा इल्म इकट्ठा करते हैं उसके बारे में, फिर उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए वो इल्म इकट्ठा करते हैं, फिर वो उसका स्टेप लेते हैं। तो ये एक बहुत कामयाब बंदा है जो ये चाहता है वो पा के रहता है। नंबर 1 है, मैजिशियन कार्ड हमेशा नंबर 1 होता है, तो इसका मतलब यानी कि नंबर 1 कामयाब बंदा, खुशियाँ, किसी चीज़ को पाने की हुब और उसको पा के रहना। तो ये बंदे ऐसे हैं, जिस चीज़ को चाहते हैं उसे पा लेते हैं। और वो आपको इन कार्ड से तो ये लगता है कि वो आपकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो आपको चाहते हैं और उन्होंने आपको पाने के लिए कुछ ना कुछ तो घोल घोला हुआ है यहाँ पर। उन्होंने या तो बहुत दुआएं की हैं, या बहुत मेहनत की, अपने मामा बाबा को भगाया दौड़ाया, अपनी खाला को भगाया, जो ये रिश्ते लेके आते हैं मासियों को दौड़ाया। यानी काफ़ी मेहनत लग रही है उनकी यहाँ पर। जो भी उन्होंने किया उन्होंने काफ़ी मेहनत इसमें की है। यहाँ नमाज़ें पढ़ी, दुआएं की, कोई विरद किए, कुछ भी जो इस हाल में आ सकता है इनके लिए, इन्होंने ये बहुत आपको पाने के लिए कुछ किया, काम किया है। अब वो बहुत तेज़ी में है आपकी तरफ आने के लिए। जी हाँ, वो आपको बहुत चाहते हैं, वो आपको अपना सोलमेट, अपना आधा हिस्सा मानते हैं, अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा, अपनी रूह का आधा हिस्सा। वो जानते हैं कि आप उनके साथ कि आप उनके साथ बहुत अच्छे रहोगे, और वो अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो ऐसे बनते हैं जो अपना अगर किसी से दोस्ती कर लें, किसी से वादा कर लें, किसी से रिश्ता एक दफ़ा बना लें, तो वो उस चीज़ को तोड़ते नहीं, उस चीज़ से पीछे नहीं हटते, उस काम को पूरा करके रहते हैं। जो ज़ुबान दी तो दे दी, उसके बाद उस बात से हटना नहीं। ये ऐसे बंदे हैं, ठीक है। और ये आपसे भी ऐसा ही रिश्ता चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो आपके साथ अपनी बातें, अपने दिल की बातें आप दोनों एक दूसरे से शेयर करें। कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, एक दूसरे से शेयर करो। आपके पास उनके पास रोटी है ना एक, तो वो आधी रोटी आपसे शेयर करेंगे। वो इस तरह के बंदे हैं। तो और इससे ज़ाहिर हो रहा है वो आपके सोलमेट हैं, वो आपको चाहते हैं और आपको खुश रखेंगे। आप दोनों की आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं, सोचें एक दूसरे से मिलती हैं, तो आप दोनों यानी कि एक यानी दो जान एक रूह जिसे कह लो, मेरे ख़्याल से वो हिसाब है। और लेकिन इस बंदे में ज़्यादा हिम्मत ताकत नहीं पाई जाती कुछ करने के लिए, या इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है। मैं देखना चाहूँगी ये क्या है। जी हाँ, वो अपने आप को इस वक्त इस सिचुएशन में, ये आपकी जो शादी की सिचुएशन है, इसके लिए वो अपने आप को, मुझे लगता है आप इनको जानते हैं, या एटलीस्ट ये आपको जानते हैं, इन्होंने आपको कहीं देख रखा है, या आपके स्कूल में, या आपके स्कूल कॉलेज जो होता है उसमें, या बचपन में महल्लेदार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, किसी शादी पे मिल लिया, किसी पार्टी में मिल लिया, तो किसी वक्त इन्होंने आपको देखा है और ये बहुत ज़्यादा ज़िद पकड़े हैं आपसे शादी करने की। और इस वक्त क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है इनके पेरेंट्स कह रहे हों कि भाई ये इस चीज़ के पीछे क्यों पड़ा है। अगर आपने इसमें इनको यानी कि नहीं कोई आपने इसमें काम किया, यानी कि आप इनके तरफ नहीं बढ़े, आपको नहीं पता किसी चीज़ के बारे में और आप इससे अनजान हैं, तो फिर ये इनके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि कहीं आपने तो नहीं इनको कुछ कहा, और ये इस वजह से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जबकि यहाँ पर उनका बहुत लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ यहाँ कर रखा है, लेकिन अब वो अपने ही पेरेंट्स को मनाने के लिए, अपने घर वालों को मनाने के लिए इधर
कुछ नया पैंतरा चल रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं आपको पाने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कर रहे हैं और ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को डिफेंड कर रहे हैं, आपको डिफेंड कर रहे हैं, इनकी आप उनकी ख्वाहिश में हैं तो ये आपको डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त ये ज़्यादा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इनका हो सकता है हिम्मत जुटाना ज़्यादा, बोलना ज़्यादा, लड़ना झगड़ना अच्छा ना हो, वो कूल माइंडेड रह के वो प्यार मोहब्बत से इज़्ज़त के साथ ये चीज़ मनवाना चाह रहे हैं ताकि आप भी खुश रहें। वो आप जब आप आएँ वो आपको एक्सेप्ट करें, या अगर आप मर्द हैं तो आपकी बीवी आपके पास हैं तो वो आप उनके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट कर सकें। तो इस किस्म की कोई सिचुएशन है यहाँ पर। अच्छा, सोलमेट, एक जगह तो ये लग रहे हैं डेफिनेटली सोलमेट, 2 ऑफ कप्स से तो मुझे डेफिनेटली सोलमेट रख रहे हैं, दूसरी तरफ ये सोलमेट उल्टा आ रहे हैं। तो मैं ये देखना चाहूँगी ऐसा क्यों। दिस सोलमेट कार्ड इज अपसाइड डाउन बिकॉज दे आर सॉरी, क्योंकि वो आपसे कुछ छुपा नहीं रहे। हो सकता है कि हो सकता है उनको आपके बारे में कोई गलतफहमी है, इस वजह से उनके दिल में कोई थोड़ी बहुत खलिश है, जबकि वो आपको चाहते भी हैं, आपको लाना भी चाहते हैं, बहुत सारे काम भी कर लिए, लेकिन वो अब यहाँ डर गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे कि उनको आपके बारे में हो सके किसी ने कुछ गलत बात कही हो, कुछ गलत फहमी हो गई है। सोलमेट होते होते ख़त्म हो गई, जबकि यहाँ पर डेफिनेटली सोलमेट आ रहा है और यहाँ पर वही कार्ड उल्टा हो गया है। तो मुझे लग रहा है हो सकता है किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कहा हो, या हो सकता है किसी वक्त पे आपने कुछ ऐसा काम किया जो उनको पता चल गया और अब वो इतने खुश नहीं हैं इस मामले में। सेपरेशन, डेफिनेटली वो अलग नहीं हो रहे, सेपरेशन डाइवोर्स का कार्ड है, वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं, वो आपसे अलग नहीं हो रहे हैं, वो आपके साथ ही हैं, लेकिन वो इस वक्त इतने आपसे खुश भी नहीं हैं। अगर आप कभी उनसे मिलते हैं और आपको लगता है कि वो आपके लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप उनसे ज़रूर इस चीज़ के बारे में बातचीत करें कि प्रॉब्लम क्या है, या क्या से कोई काम हुआ या नहीं हुआ, उनसे शेयर ज़रूर करें। स्कॉर्पियो, जी हाँ, हमने उनके बारे में पूछा था कि वो कौन है, तो वो एक ज़्यादातर लोगों के लिए वो स्कॉर्पियो बंदा भी हैं। यहाँ पर लिब्रा का भी आ रहा है और यहाँ पर लियो का भी आ रहा है। लियो का वैसे उल्टा हो गया, लेकिन लियो का भी आ रहा है। और यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स से, यानी कि जो कप्स की एनर्जी होती है वो कैंसर, स्कॉर्पियो तो पाइसेस की होती है, तो वो इनमें से, लेकिन इसमें ये डेफिनेटली स्कॉर्पियो आ रहा है। कुछ लोगों के तो डेफिनेटली स्कॉर्पियो ही हैं। तो उनकी आदतें क्या हैं कि वो अपने जो होते हैं ना, तो ये जो होते हैं, जब किसी को प्यार करते हैं ना इनकी औरतें, तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो वो अगर, लेकिन जो है ना, इनको पता चलता है ना अगर इनके शोहर या जो हैं वो इनके शोहर जो हैं वो इनके साथ सही नहीं हैं, या वो दूसरी की तरफ भी ध्यान देते हैं, तो ये ना पत्थर हो जाते हैं और फिर ये जो है ना, ये कुछ भी करेंगे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर आपको यानी कि आपको सज़ा देने के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, एक और बात है कि आप क्योंकि आपके मामा पापा तो उधर आते जाते रहते हैं, या कोई बहन भाई आपका आता जाता रहता है, तो आप किसी के थ्रू ये बात पूछ सकते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप ये क्या कहते हैं उसे, इसके क्या कहेंगे इसे, जी हाँ, अपना ये नेट के थ्रू आप यूट्यूब या गूगल के थ्रू या देख लें कि किसी का बर्थ चार्ट क्या है, किसी का, अगर किसी की तारीख़ यानी कि आप इसका महीना और जो दिन है ना, डेट, वो आप ज़रूर देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बंदा कौन से स्टार से ताल्लुक़ रखता है। तो आप जो है ना, ये उनका चेक कर लें कि अगर ये स्कॉर्पियो है, ये लिब्रा या एक्वेरियस, या वो हैं क्या कहते हैं इसे, जेमिनाई हैं, या ये लियो साइन है, ठीक है। ये आप उनसे यानी कि चेक कर, उनसे पूछवा लें किसी अपने बंदे को भेज के, तो आपको जब पता चल जाएगा तो आपको ज़्यादा इसके बारे में पता होगा। और आप ऐसे बंदे के, अच्छा एक बात होती है कि जो साइन होते हैं ना, कोई भी ऐसे बंदा किसी स्टार के अंदर होता है, अगर उसका स्टार ज़्यादातर
शुरू के दिनों में होता है, शुरू के हफ्ते में, शुरू के 10 दिन जो है उसके अंदर होगा, तो वो पहले वाले स्टार के साथ ज़्यादा उसके आते मिलेंगी। अगर आखिर के 10 दिनों में होगा तो उसके दूसरा आने वाले स्टार के साथ ज़्यादा आते मिलेंगी। अगर वो बीच का है तो वो डेफ़िनेटली अपने ही आतों का है। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, और आपको इन स्टार से भी अपने बंदे के बारे में बहुत सी आतों का पता चल सकता है। ओके, अच्छा, अब ये आ गया लेडी विद द बोस्ट एग। जी हाँ, डेफ़िनेटली ये आना चाहिए था सीधा एंशिएंट विज़डम, यानी कि अक्लमंदी, पुरानी अक्लमंदी, और बहुत ज़्यादा बेहतर, या यानी कि आप कहें कि इसको अपने बाबा अजदाद से आने वाली अक्लमंदी, बहुत कुछ ऐसा है इनको पता है, लेकिन इस वक़्त ये उल्टा आ रहा है कार्ड। तो ये इतनी अक्लमंद नहीं है। अगर कोई इनके कान भरेगा तो ये उस चीज़ को सुन लेंगे और आके आपसे ज़रूर कहेंगे कि मैंने तो ऐसे सुना है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग हाथ उठाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो उससे बातचीत करते हैं, या नाराज़ होके बैठ जाते हैं कि मैं क्यों उससे बात करूँ? ये तो ऐसा है, मान जाते हैं बात। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो इस किस्म के भी बंदे हो सकते हैं। मैं इनके लिए कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। तो व्यूअर्स, जो मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं उसमें से ये कुछ, आप में से कुछ लोगों के लिए इनके दाँत जो हैं वो बहुत छोटे हैं। तो इनके दाँत बहुत छोटे हैं, तो जी हाँ, इनके दाँत छोटे हैं। और कुछ लोगों के लिए इनकी जो स्किन है या कलर है इनके जिस्म का, वो ब्राउन कलर है, ठीक है? ना ही काला है, ना ही इनका वाइट है, इनका ब्राउन कलर है, ठीक है? और इनकी जो नाक है वो तकरीबन गोल है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, इसलिए ये है कि भई इसमें कुछ लोगों के लिए ऐसा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इनकी स्किन जो है, इनके कलर, इनके स्किन का कलर, इनके जिस्म का कलर जो है वो दरमियाना गंदमी सा है, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए वो अमेरिका से आएँगे, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपसे शादी करने के बाद वो अमेरिका चले जाएँ। तो अपने हिसाब से देख लें, या उनका कोई कारोबार, कोई किसी तरीके से कोई जानने वाला उधर अमेरिका में रहता है। ओके, आगे आपके लिए आ रहा है कि वो यानी कि फ़ैशन करना पसंद करते हैं। नए जो स्टाइल आया है, नया जो फ़ैशन चल रहा है वो करना पसंद करते हैं। और बहुत से कुछ लोगों के लिए, आपके लिए है कि उनकी डेट ऑफ पैदाइश 25 है, या जिस तारीख़ को वो आपसे मिलेंगे वो तारीख़ 25 है, या हो सकता है 25 दिनों में उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज, कोई कुछ भी आ सकता है। ओके, आगे आ रहा है सोल्जर। कुछ लोगों के लिए वो लोग जो हैं वो कोई सिपाही हैं, कोई सी फ़ौज में काम करते हैं, किसी ऐसे किस्म के बंदे हैं, ठीक है? अब कुछ लोगों के लिए उनके नाम में क्यू आ रहा है, स्पेशली इनके जो जैसे होते हैं ना, सफदर अली शाह, ये एक नाम है। तो सफदर में सबसे पहले एस आया है, फिर अली में सबसे पहले ए आया है, फिर शाह में सबसे पहले एस आया है। इस किस्म से ये किसी तरीके से ये एस उनके शुरू के नाम में आ रहा है। जैसे सफदर अली शाह पूरा नाम है, तो इसके इन तीनों नामों के सबसे पहले वाले लेटर में ये क्यू आ रहा है, ओ आ रहा है, किसी का क्यू है, ओ है, आप ये देख लें। आप ये सारे भी हो सकते हैं। एफ़ भी आ रहा है, क्यू ओ एफ़ आ रहा है। आप देख लें आपके हिसाब से ये बंदा कौन लग रहा है। एम भी आ रहा है, ठीक है? तो देख लें अब आपके हिसाब से आपके में कौन सा लेटर फिक्स हो रहा है। तो बीच में भी कोई नाम आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही आ रहे हैं। तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 1 चूज़ की थी, ये वाली फाइल, तो आपके लिए यही आज की रीडिंग थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, और अगर ये आपकी ज़िंदगी के हिसाब से सच निकलती है, और आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा आता है जो इस रीडिंग के हिसाब से है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए बहुत दुआओं और बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी फाइल नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ। तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 2 यानी कि ये वाली बिंदिया वाली रीडिंग चूज़ की है, आपके लिए रीडिंग है कि ये बंदा फ़ैसला करने में मुश्किल समझ रहा है, लेकिन इस वक्त ये फ़ैसला करने पे आ गया है। इसने फ़ैसला कर लिया है कि इसने क्या करना है, और ये इसी
इसने सोच लिया है कि वो क्या करेगा। तो ये इस वक्त डोल रहा था, 2 कश्तियों के बीच में सवार था, पर इसने अब फैसला कर लिया कि इसने कौन सी कश्ती को पसंद करना है। जहाँ तक यहाँ इसका बंदे का मामला है कि ये सिर्फ लेने वाला बंदा है, ये किसी को देता नहीं है। ये अगर आपसे रिश्ता बनाएगा या अगर ये आपके बारे में सोच रहा है तो ये आपको कुछ नहीं देगा। अगर आप इनके बारे में सोच रहे तो भी इस चीज़ को जान लो, ये बंदा हमने क्योंकि उनके बारे में पूछा था, वो औरत है या मर्द है, वो आपकी बीवी है या शोहर है, तो ये बंदा सिर्फ लेना जानता है। ये बंदा देगा कुछ नहीं आपको, आपके रिश्ते में आपको देने वाला नहीं है। आपको जो करना है अपने ऊपर करना है, आपने उनसे प्यार करना है अपने ऊपर करना है, उनको खुश रखना है अपने ऊपर रखना है। उनकी मर्ज़ी होगी वो आपको खुश रखेंगे, उनकी मर्ज़ी होगी वो आपको खुश नहीं रखेंगे, आपके साथ ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे, ये उनके अपने ऊपर है। वो बहुत सारे लोगों की बातों को सुन रहे हैं, सुनते हैं, ये पहले सुनते हैं। इनका ये ख्याल रखना है, बहुत अक्लमंद है, बहुत चालाक हैं और इस वक्त वो आपसे अट्रैक्ट हैं, आपको अच्छा समझ रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। और ये बंदा जो है ये पहले सारी बातें सुनता है, दूसरों से बातें लेगा। जैसे अगर ये आपके घर में आते हैं या आप उनके घर में जाते हैं तो पहले ये प्यार मोहब्बत से सारी बातें आपकी सुन लेंगे, उनको समझेंगे, अच्छा ये चीज़ क्या है, आपकी सारी बातें ले लेंगे। उसके बाद ये सारी ज़िंदगी आपको बातें कर भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर ऐसे होते हैं कि ये सारी उम्र फिर आपको बातें कर भी सकते हैं। तो इस बंदे से ज़रा ध्यान में रहिएगा, क्योंकि ये आपको देने वाले नहीं हैं। अगर कभी दे रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि ये कुछ लेने चाह रहे हैं आपसे, ठीक है ना। तो इस किस्म का चक्कर यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और इसमें ये भी हो सकता है कि ये लोगों की मदद नहीं करते, ये किसी को चैरिटेबल जिसको कहते हैं कि किसी को पैसे देना, किसी गरीब को उसकी मदद के लिए, वो नहीं करते। और फिर इसमें आ रहा है ये बहुत बादशाह बन गया, ये शहंशाह बन गया, ये सिर्फ अपनी चलाने वाले हैं, ये दूसरों की नहीं सुनेंगे। ये जो कुछ बनाना है, जो कुछ करना है उसको करके रहेंगे, पहले उसके लिए प्लानिंग करेंगे और फिर बस उसको करने की काम करेंगे और बहुत पुख्ता प्लानिंग करेंगे। और उनको किसी चीज़ से कोई फिक्र नहीं, पीछे आग लगी है, लगी रहने दो, मैं अपने काम में मस्त हूँ, जो मैंने करना है करके छोड़ना है, किसी को कुछ भी हो। मैं किसी की कोई जिम्मेदारी अपने सीने नहीं ली, जो मैंने करना है वो करना है। इनको बहुत सारी अकल, बहुत सारी दानाई हासिल है, बहुत चालाक है, बहुत यार मकार है, अच्छा पत्थर टाइप ही हैं कि। और इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये मून है, तो इनके अपने अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये अपनी बातें छुपाते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों से बातें लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनसे कोई आपका ये काम हो रहा है, आपकी कोई रिश्तेदारी बन रही है, तो प्लीज़ इस बंदे से सोच समझ के रहिएगा, ओके। आगे आ रहा है कि वो कोई नुकसान नहीं यहाँ कर रहे, वो यहाँ पर चोरी नहीं कर रहे, वो धोखा नहीं दे रहे। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आई है कि ये आपको किसी किस्म का धोखा देने में खुश नहीं है। ये या तो आपसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, और अगर रख रहे हैं तो ये आपको धोखा नहीं दे रहे। यहाँ पर डेफिनेटली ये आपसे रिश्ता ही नहीं रखना चाह रहे हैं। यहाँ ये दोनों कार्ड आगे पीछे आ गए हैं, आपसे कोई नई चीज़ शुरू नहीं करना चाह रहे, आपसे आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। और वेडिंग कार्ड उल्टा आया है, शादी का कार्ड उल्टा आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि औरत इस मर्द को देख रही है, मर्द उसको नहीं देख रहा है, ये बल्कि सीधा देख रहा है। यानी कि एक बंदे के दिल में उसके लिए प्यार है, लेकिन दूसरे बंदे के दिल में उसके लिए प्यार नहीं, उसके ऊपर ये बंदा मंडा जा रहा है, वो ज़बरदस्ती उसको ये बंदा दिया जा रहा है, वो इसमें खुश नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 2 बंदों के बीच में तो फ़ैसला करने में वो बंदा जुटा हुआ है और वो अब फ़ैसला कर चुका है, तो उसने डेफ़िनेटली आपको पसंद नहीं किया। इनके लिए इंतज़ार करना बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, वो आपको नहीं मिलने वाले। शैलो ग्रेव, यू मिस समवन, आप उनको मिस करेंगे या वो किसी को मिस कर रहे हैं, कोई और बंदा है, या तो उनका कोई प्यारा फोत हो गया जिस वजह से वो ऐसे हैं, या फिर ऐसे भी है कि हो सकता है जो इनका फोत हुआ है उसने उनको कहा हो कि इस बंदे से शादी मत करना, ये भी हो सकता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए, कोई एक आध बंदे के लिए। और ज़्यादातर यही है कि ये किसी और बंदे को मिस कर रहे हैं और वो कोई और है जिसको वो मिस कर रहे हैं। कार्निवोरस फ्लावर्स फेरी टेम्पटिंग ऑफर हैज़ अ हाई प्राइस, ओके।
कुछ करने की कोशिश या किसी की ऑफ़र जो है आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। ये लोग ये सही नहीं है, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, इनके दिमाग में बहुत कुछ है। ये बादशाह लोग हैं, ये आपसे सिर्फ लेंगे। आपको पता है ये जो फ्लावर्स हैं ये अफ्रीका में या चाइना के पहाड़ी इलाकों में कुछ ये ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कि आदमखोर पौधे कहलाते हैं, और ये भी कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और ये फूल ऐसे खिला हुआ होता है, जो ही अंदर कोई आके कीड़ा मकोड़ा अंदर आता है और उनके सही निशाने पे आ जाता है तो वो ये बंद कर देते हैं और वो अंदर ही मर जाता है। ठीक है। अच्छा, हमिंग बर्ड क्या होती है? हमिंग बर्ड इस फूल पे बैठी, जैसे तितली कह लो या भंवरा कह लो, इस फूल पे बैठी, इधर से थोड़े से शहद मीठा इकट्ठा किया, फिर दूसरे फूल पे उड़ गई, उधर से शहद मीठा इकट्ठा किया, फिर तीसरे पे छोटी सी चिड़िया होती है और बड़ी क्यूट होती है। ये बहुत मज़े का गाना गाती है, बहुत प्यारी इसकी सुरीली आवाज़ होती है। लेकिन ये जो है ये किसी बंदे के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये एक बंदे के पास टिकती नहीं। इधर भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, उन्होंने किसी दो बंदों को आपस में फंसाया हुआ है, एक आप हैं कोई और है। और यहाँ भी ये हमिंग बर्ड की तरह है कि यहाँ पर से भी शहद चूसा, यहाँ से शहद चूसा और आगे बढ़ गए। एंशियंट, अच्छा, अब इस एंशियंट कार्ड से आपके लिए निकल रहा है कि वो इस वक्त जिस तरह के हैं ना, तो इसमें ये भी आया है कि हो सकता है कि ये अपने आबाओ अजदाद की वजह से ऐसे हैं। हो सकता है उनको विरासत में ऐसी आदतें मिली हों, या किसी ने इनके कान में फूंक दिया हो कि ऐसा ही करना है, फलाने बंदे के साथ करना है और ऐसा ही करना है। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इनकी अपनी आदत की वजह से ये ऐसे हैं। ठीक है। तो ये जो भी हैं ये ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। जैसा ये कर रहे हैं ये वैसे ही करेंगे। न्यूटिलस प्रिंसेस, ओके। पावरफुल पर्सनल ग्रोथ, और ये चेंज नहीं होने वाले। पावरफुल पर्सनल ग्रोथ आ रहा था लेकिन वो उल्टा हो गया, यानी कि ये चेंज कभी नहीं होंगे, ये जैसे के हैं वैसे ही रहेंगे। अगर आपको इनसे शादी करनी है, इनसे रिश्ता बनाना है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपने क्या करना है। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, तो ख़ुद अच्छी तरह सोच लें। आपको सब पता चल गया है कि ये कैसे बंदे हैं, आपका इनके साथ गुजारा, आपका क्या, अगर ऐसा बंदा किसी के साथ भी होगा और इसी तरह की हरकतें करेगा तो कोई बंदा उनके साथ गुजारा नहीं कर सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए है कि इन बंदों का जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ वो 11 हो सकती है, वो 11 डेट को किसी वक्त पैदा हुए हैं, या फिर ये हो सकता है 24, 20 या फिर 31। इन डेट्स में से किसी डेट में पैदा हुए, या इन डेट में वो आपको मिलेंगे, इतने दिनों में आपको मिल सकते हैं वो। और जी हाँ, आप इनका यानी कि आप किसी को भेज के अपने किसी बहन भाई को, अपने मामा बाबा को ये पता करा सकते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आप अभी भी जान सकते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपको किस बंदे से अलर्ट रहना है, या कौन सा बंदा आपके लिए अच्छा है। आपको रीडिंग का पता चल चुका है, अब आप अंदाज़ा लगा लें अपने लिए क्या आप करना चाहते हैं, क्या। अच्छा, और कुछ लोगों के लिए है इनकी नाक जो इनके जो लिप्स हैं, होंठ हैं, वो हार्ट शेप लिप्स हैं, यानी कि आप ये देखें कि बहुत प्यारा उसमें ना वो उनके लिप्स बहुत प्यारे तरीके से बने हैं। आप यहाँ पर देखें तो इस लड़की के होंठ जो है ना, इस किस्म के इनके होंठ हैं। आँखें उनकी बड़ी हो सकती हैं, कुछ के लिए ग्रीन, कुछ के लिए ब्लू, और कुछ के लिए ब्लैक हैं। तो ये इस तरह के उनके लिप्स हैं। और कुछ लोगों के लिए वो क्लर्क बनते हैं, वो कहीं भी काम कर रहे हैं लेकिन वो क्लर्क हैं। और कई लोग ऐसा क्लर्क साथ के लिए कहते हैं, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये लोग जो होते हैं ना, ये बड़े 1-2 का क्या कहते हैं उसे, 1-2 का 4, 4-2 का 1 कर सकते हैं। ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए आपके दोस्तों में से ही हैं। हाँ जी, ये आपको जानते पहचानते हैं, आपको देखा हुआ है, और इसलिए ये पहले ही इनको कह दिया गया कि इस बंदे के साथ ऐसा रहना और ऐसा रहना। कुछ लोगों के लिए इनके नाम के इनके पूरे नाम में, जैसे कहा जाता है ना सफदर अली शाह, तो सफदर के पहला लफ्ज़ एस है, अली का पहला लफ्ज़ ए है, और शाह का पहला लफ्ज़ एस है। तो इस तरह से इन पूरे नामों के पहले लफ्ज़ों में से कोई सा एक लफ्ज़ एफ़ होगा इनके।
आप अपने हिसाब से देख लें, आपको पता है ज़्यादा कि कौन है, क्या नाम है उनका, तो आपको हिसाब अंदाज़ा हो जाएगा। एफ़ है उनके नाम में कहीं, या एच है, ठीक है। तो आप अब अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा कि ये बंदा कौन है, कहाँ है, और अंदाज़ा तो आपको हो गया, आपको बता दिया गया कि ये बंदा कैसा है आपके लिए। तो ये थी जी आपकी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की थी, ये वाली माथे बिंदिया। और अगर आपको ये आप प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके साथ ये मैच करती है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई बंदा है और कुछ हो रहा है ऐसा, तो आप जो है ना मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू बता दें। और बहुत प्यार, इज़्ज़त और दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।